नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और आज का विषय है चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि इस समय मानसून के टाइम चिकनगुनिया और दूसरे वायरल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन हो जाते हैं। मानसून तो चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के लिए काफ़ी कॉमन सीज़न माना जाता है। तो ये इसके बारे में बात करेंगे कि ये होता कैसे है, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चिकनगुनिया एक वायरल इन्फेक्शन है, वो पिछले कई सालों से इंडिया, अफ्रीका और अदर एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी कॉमन हो चुका है और इसको हम बोलते हैं कि एक एंडेमिक डिजीज़ भी हो चुका है। और ये जो चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन होता है वो होता है मॉस्किटो बाइट से। ये तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि चिकनगुनिया वायरल का जो फैलाने वाला जो मॉस्किटो होता है वो मॉस्किटो आपको दिन में ज़्यादा काटता है। उसका मोस्ट कॉमन टाइमिंग रहता है अर्ली मॉर्निंग का या तो आफ्टरनून के बाद का। तो दिन में मच्छर जो काटते हैं उससे चिकनगुनिया या तो डेंगू दोनों फैलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब भी आप दिन में कहीं पर भी घर के अंदर हैं या तो घर के बाहर हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉस्किटो बाइट ना हो जाए। इसके जो लक्षण क्या होते हैं, तो एक बहुत ही कॉमन लक्षण होता है वो है जॉइंट पेन। मतलब आप मान लीजिए कि मरीज़ हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि उन्हें अचानक से सुबह तेज़ बुखार हो गया और वो बेड में हिल भी नहीं पाए और वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इतना सीवियर जॉइंट पेन इसके अंदर होता है। तो ये सीवियर जॉइंट पेन जो हाथ पैर में होता है और कभी कभी तो कोर बॉडी में भी होता है, वो बहुत ही कॉमन होता है और बहुत ही सीरियस होता है। इसमें आदमी अपने जॉइंट्स हिला भी नहीं सकता है। कई बार तो जॉइंट्स को टच करने पर भी उनको बहुत पेन होता है और वो अपने बेड से हिल नहीं सकते हैं। अगर उनको नीचे बैठा दिया जाए तो वो खड़े नहीं हो सकते हैं, चल भी नहीं सकते हैं। तो जिसके नाम से ही है कि चिकनगुनिया का मतलब होता है कि आदमी पूरा क्रिपल और कॉन्टॉर्टेड हो जाता है पेन की वजह से। तो तेज़ बुखार और जॉइंट पेन बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और ये जो जॉइंट पेन है, जितना सीरियस जॉइंट पेन इसके अंदर होता है, ऐसा किसी और इन्फेक्शन के अंदर या मतलब और अदर वायरल इन्फेक्शन के अंदर नहीं होता है। जैसे कि दूसरे भी वायरल इन्फेक्शन है जैसे कि डेंगू और जीका, इसके अंदर भी जॉइंट पेन होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो एक यही सिम्टम्स है जिसके बेस पर क्लिनिकली हम बोल सकते हैं कि ये चिकनगुनिया का वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। और ये जो जॉइंट पेन होता है वो कई बार जो बूढ़े हैं या तो फिर एल्डरली पीपल्स हैं उनको तो काफ़ी समय तक रहता भी है और उनको उसकी वजह से माइल्ड डिग्री के अंदर आर्थराइटिस भी हो जाता है। तो बट नॉर्मली ये जो वायरल होता है वो एक कॉमन सिम्टम्स है इसका। और दूसरे सिम्टम्स जैसे कि मसल्स पेन होना, सर में दर्द होना, वोमिटिंग जैसा लगना और काफ़ी वीकनेस महसूस करना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम इसका माना जाता है। तो नॉर्मली यही लक्षण इसके रहते हैं। अब इसको लक्षण है तो इसे पता कैसे चले, तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए वैसे तो कोई सिंपल टेस्ट अवेलेबल तो नहीं होता है, लेकिन अगर इसकी प्रेजेंस बॉडी के अंदर है इसके लिए हम सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं अलाइजा टेस्ट। तो इसके अलाइजा से हम इसका चिकनगुनिया का एंटीबॉडी जैसे कि आईजीएम एंटीबॉडी और आईजीजी एंटीबॉडी का पता कर सकते हैं। ये जो एंटीबॉडीज होती है वो इन्फेक्शन होने के कुछ हफ्तों तक बॉडी के अंदर रहती है। अगर शुरुआत के फेज़ में अगर हमें चिकनगुनिया है कि नहीं अगर ये जानना है तो इसके लिए हम उसका एंटीजन टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम आरटीपीसीआर टेस्ट की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इससे उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी कम रहती है और एक काफ़ी महंगा टेस्ट भी रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसको क्लिनिकल बेस के ऊपर मतलब सिम्टम्स बेस के ऊपर और ज़रूरत पड़ने पर सीरोलॉजिकल टेस्ट करके इसका डायग्नोसिस कर लेते हैं। दूसरे टेस्ट जैसे कि नॉर्मल सीबीसी और सीआरपी टेस्ट जो रहता है इसके अंदर भी कभी कभी इसके अंदर प्लेटलेट कम हो जाना या तो फिर वाइट सेल या तो टोटल काउंट जिसको बोलते हैं ये कम हो जाना भी हम देख सकते हैं। सीआरपी भी रेज हो सकता है। तो ये टेस्ट है जिसके बेस पर इसका डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट ऐसे बेसिकली ऐसा कोई दवाई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इसके लिए नहीं है।
जो चिकनगुनिया के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर चिकनगुनिया आपको हो चुका है तो उसके लिए बेड रेस्ट ज़रूरी है। साथ में साथ सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट हम करते हैं, जैसे कि हाइड्रेशन को ठीक से मेंटेन किया जाए। जॉइंट पेन बहुत हो रहा है तो नॉर्मली हम पैरासीटामोल या तो अदर एंटीपायरेटिक्स का यूज़ कर लेते हैं, जो बुखार और पेन दोनों को सही करता है। साथ में ज़रूरत पड़ने पर हम ऑप्टिमल लेवल के पर पेन किलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में वॉमिटिंग के लिए या तो विटामिन्स के लिए या तो वीकनेस के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो यही इसका ट्रीटमेंट है। नॉर्मली ये 5 या 7 दिनों के अंदर सही हो जाता है। जो यंग लोग हैं उनको वैसे इतने टाइम के अंदर रिकवरी आ जाती है। जो लोग बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या तो इनको किसी अदर बीमारी है, अदर मेटाबॉलिक या तो अदर मेडिकल क्रॉनिक कंडीशन से, इसके अंदर कभी कभी सिम्टम्स ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और ट्रीटमेंट लंबी हो जाती है। अच्छी बात यह है कि ये जो डिज़ीज़ है ये नॉन फेटल डिज़ीज़ है, इससे मरने की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं। सिर्फ इसमें मॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर आदमी पेन की वजह से काफ़ी कराता है और अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है और उसको बेड रेस्ट करना ही पड़ता है। 2-3 कॉम्प्लिकेशन हैं चिकनगुनिया के जो कभी कभी पाए जाते हैं, जैसे कि ऑर्बिटल जो आँख का कॉम्प्लिकेशंस है, दूसरा न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है और है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि बहुत ही कम किस्सों में दिखे जाते हैं चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन के अंदर। अदरवाइज ये एक नॉन फेटल और सिंपल वायरल कंडीशन है। तो इसका ट्रीटमेंट ये है। अब मेन पार्ट जो आता है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो अगर आप चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो आपको मॉस्किटो बाइट से बचना है। नॉर्मली जैसे कि बच्चे होते हैं या तो जो वो लोग जो दिन में दोपहर को सोना पसंद करते हैं, इन लोगों को मॉस्किटो बाइट से बचाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं। जो लोग दिन में घर पे या बाहर हैं तो फिर उनको एक मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम आती है, वो आप चाहो तो वो क्रीम अपने बॉडी के ऊपर लगा सकते हो। इससे भी आप मॉस्किटो बाइट से बच सकते हैं। इसका मेन ब्रीडिंग साइट रहता है वाटर कंटेनिंग वेसल्स। मतलब अगर आपके घर में आप देखा जाए तो कोई भी वेसल्स हैं या तो फिर कोई पानी का कुआं है जहाँ पे पानी हम करते हैं, फ्लावर वास है जहाँ पे पानी जमा होता है, तो अगर साफ़ पानी भी है तो भी उसके अंदर मॉस्किटो ब्रीडिंग हो सकती है और मॉस्किटो ब्रीडिंग के अंदर से ही ये फैलता है। क्योंकि मॉस्किटो जिसको इन्फेक्टेड हो चुका है वहाँ से वो उसको बाइट करके वहाँ से वायरस को लेते हैं और वो उड़ के घर के अंदर या किसी और को वहाँ पर वो दूसरे आदमी को काटते हैं, तब जाके वो वायरल इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति को लगाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि घर के अंदर कई लोगों को एक साथ वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, चिकनगुनिया इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि घर के अंदर ही वो मॉस्किटो वहीं फ्लाई होता है और वो एक व्यक्ति को इन्फेक्ट करने के बाद दूसरे व्यक्ति को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इससे भी बचने के लिए मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स हैं घर के अंदर। कहीं पर भी कुछ भी अगर पानी भरता है तो पानी को खाली कर देना है। साथ में हर हफ्ते ऐसे कोई भी कंटेनर है उसको पूरा पानी साफ करके दूसरा नया पानी लेना है और उस वेसल्स को भी सही से आपको क्लीन कर देना है। तो ये सारे मेजर्स हैं जिससे लेके हम अपने आप को चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। थैंक यू।